Battle Through the Heavens, The God of Flame Emperor, एपिसोड 1161, कमोशन। ही सब लोग चिंता मत करो, ये एक ऑक्शन है और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे रूल्स का पालन करोगे। जैसे ही इस चीज़ ने अपना असली रूप दिखाया, पूरे ऑक्शन हॉल में काफ़ी बड़ा हंगामा मच गया। बाई हे और डेड विंड अचानक आगे बढ़े और उनकी बहुत ही शक्तिशाली ऑरा ने तुरंत पूरे ऑक्शन प्लेटफॉर्म को अंदर बाहर से प्रोटेक्ट कर लिया। उन दोनों का ये करने का मकसद यंग जनरेशन को डराकर कंट्रोल में रखना था। हे, डेड सिटी लॉर्ड मजाक कर रहे हैं, हम सिर्फ इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं। हालांकि फायर एट्रीब्यूट और आइस एट्रीब्यूट की दो पावर्स काफ़ी शक्तिशाली लग रही हैं, लेकिन ये असल में क्या है हमें पता नहीं। इसलिए सिटी लॉर्ड से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्सप्लेन करें, ताकि हम जैसे इमॉर्टल लेवल के लोग भी अपनी आंखें खोल सकें। बाई हे के लेट 2 स्टार डोसियन और डेड विंड के 2 स्टार डोसियन स्ट्रेंथ को महसूस करने के बाद कुछ लोगों ने अपने अंदर की लालच को दबा लिया। आखिर जब कोई इतनी बड़ी चीज़ ऑक्शन में रख रहा है तो उसके पास ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्लान होगा। इसलिए कोई भी बिना सोचे समझे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ के साथ 2 स्टार डोसियन के लेट स्टेज के एक्सपर्ट्स के सामने से सेफ निकलना मुश्किल था। सब लोग ज़रा ध्यान से देखिए, ये इस ऑक्शन का फिनाले आइटम है, इमॉर्टल लीफ। डेड विंड और बाई हे आइस केज के पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तो सच में यही चीज़ है, ये बंदा सच में बड़ा ही बड़ा खिलाड़ी है। प्राइवेट रूम नंबर 1 में बैठा मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड आदमी हल्का सा हंस पड़ा जब उसने ये सुना। वो खुद एल्केमिस्ट नहीं था, उसके पास जो एल्केमिस्ट मेडल था वो उसने किसी और से छीन लिया था, लेकिन अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ की वजह से उसने वहाँ मौजूद लोगों को धोखा दे दिया था। और साफ था कि अनडेड लीफ ही उसका असली टारगेट था। कुछ ही देर में पूरा ऑक्शन हॉल शॉक से भर गया। इमॉर्टल लीफ क्या होता है? हमें सिर्फ इतना पता है कि होली फ्लेम लिस्ट में एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम है जिसका नाम अनडेड फायर है। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? आइस केज के अंदर के फायर लीफ से निकल रही टेरिफाइंग ऑरा को देखकर कई एक्सपर्ट्स हैरान थे। इमॉर्टल लीफ, अनडेड लीफ का अनडेड फायर से बहुत गहरा कनेक्शन होना चाहिए, वरना अनडेड डॉर्फ बर्ड इतना वायलेंट रिएक्ट नहीं करता। इस वक्त शाओयान को फाइनली समझ आ गया कि जो अनडेड डॉर्फ बर्ड उसने सील करके डीप स्लीप में डाल दिया था वो क्यों अचानक रायट कर रहा था। इस सब का रूट उसके सामने मौजूद फायर लीफ ही था। शाओयान अभी अनडेड फायर को ढूंढने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि अभी वो उसको डिवावर करने के लिए रेडी नहीं था, और जब वो फाइटिंग स्पिरिट अब्जॉर्व करेगा तब उसे अनडेड फायर के ट्रेसेस भी मिल जाएंगे। ये चीज़ बहुत संभव है कि अनडेड फायर से जुड़ी हो। छोटे लड़के, तुम्हें किसी भी कीमत पर यह चीज़ लेनी ही होगी। सोल ईटर की भूखी और रूथलेस आवाज़ भी उसके दिमाग में गूंज उठी। हाँ, शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। अनडेड मिंक्वे को अनडेड फायर के बारे में कुछ जानकारी थी, और अब जब अनडेड लीफ सामने आ चुका था तो फ्यूचर के लिए अनडेड फायर की प्लानिंग में शाओयान को ये ज़रूर हासिल करना था। इस चीज़ को इमॉर्टल लीफ कहा जाता है। शायद आप लोग इस नाम से फेमिलियर ना हो, लेकिन अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊं तो शायद आप सब जानते होंगे। क्या नाम है? वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स तुरंत पूछ बैठे। इमॉर्टल फायर। अगला ही पल डेड विंड के मुंह से ये 3 शब्द निकले, और जैसे ही ये शब्द बोले गए पूरा ऑक्शन हॉल एकदम से खामोश हो गया। इमॉर्टल फायर क्या है? अनडेड फायर होली फ्लेम लिस्ट का एक मशहूर होली फ्लेम है। ये होली फ्लेम लिस्ट में टॉप 20 में आता है और 17th रैंक पर है। इसकी पावर शाओयान के फायर हार्ट थियनयान और गोस्ट फेस गोस्ट फ्लेम से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये चीज़ हमारी यू फैमिली चाहती है। हम लय फैमिली भी ट्राई करना चाहेंगे। अगर दोनों फैमिलीज़ इतनी इंटरेस्टेड हैं तो हमारी क्वेंग फैमिली भी पीछे नहीं रहेगी। हमारी हैमर मर्सनरी ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगी। ये ऑक्शन है, जो हाईएस्ट प्राइस देगा वही जीतेगा, तो हम भी ट्राई करते हैं। अगला ही पल फील्ड में मौजूद कई बड़े पावर हाउसेस बोल पड़े। उनके लेवल पर ज़्यादातर लोग 2 स्टार डोसियन बन चुके थे। उनकी एज और टैलेंट दोनों काफ़ी ज़्यादा थे। अगर उन्हें कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी ना मिले तो एक छोटा सा लेवल ब्रेक करना भी आसमान छूने जैसा मुश्किल हो जाता था। इसलिए हेवन अर्थ वंडर्स और डिवाइन मेडिसिन्स ही उनके लिए सबसे बड़ा चांस थे। और अगर उन्हें एक होली फ्लेम मिल जाए, चाहे वो लिस्ट के बॉटम में ही क्यों ना हो, तो भी उनके लिए आगे के ऑब्स्टिकल्स को पार करना काफ़ी आसान हो जाता। सब लोग, असल में हम इस चीज़ को ऑक्शन में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन हमने हर तरीका ट्राई कर लिया, फिर भी आइस केज को तोड़ नहीं पाए। इसलिए एक बात पहले ही बता देता हूँ, अंदर जो फायर लीफ है वो सच में अनडेड फायर लीफ ही है, लेकिन आप आइस केज को तोड़ पाओगे या नहीं वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। और ये अनडेड लीफ का अनडेड फायर से सच में रिलेशन है या नहीं, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। डेड विंड हंसा। असल में डेड विंड को ये चीज़ एक्सीडेंट से मिली थी और वो खुद इसे क्रैक करना चाहता था, लेकिन 10 साल तक ट्राई करने के बाद भी वो आइस केज तोड़ नहीं पाया। इसलिए मजबूरन उसने इसे ऑक्शन में रख दिया। उसे पता था कि वो खुद इसे नहीं तोड़ सकता, और अगर इसे अपने पास रखेगा तो ये मुसीबत ही बन सकती है।
क्या ये आइस केज इतना स्ट्रांग है? वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स हैरान हो गए। हाँ, डेड सिटी लॉर्ड, बकवास बंद करो, सीधा प्राइस बताओ। प्राइवेट रूम नंबर 1 में बैठा मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड आदमी ठंडी आवाज में बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, बस कचरा लोगों का झुंड है। 17th रैंक के होली फ्लेम को ब्रूट फोर्स से कैसे क्रैक करोगे? जब ये चीज़ मेरे हाथ लगेगी, मैं आइस केज तोड़कर अनडेड लीफ हासिल करूंगा और फिर अनडेड फायर को ट्रेस करूंगा। उस वक्त मेरा मास्टर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके दिल में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। स्ट्रेंज, क्यों इस प्राइवेट रूम में बैठने वाले इंसान की ऑरा सोल क्लैन जैसी लग रही है? क्या ये मेरा इल्यूजन है? शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि उसका सोल क्लैन से काफ़ी समय तक पाला पड़ा था, इसलिए वो उनकी ऑरा के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो चुका था। ही सब लोग, क्योंकि ये आइटम बहुत ही वैल्यूबल है, जो भी बिडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो बस अपने चिप्स लेकर प्राइवेट रूम के सीक्रेट पैसेज से अंदर आ जाएं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब मैं अपनी पसंद के चिप्स के साथ डील करूंगा। और सब लोग टेंशन मत लो, ये सीक्रेट पैसेज बहुत ही हिडन है और आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा। सच में बहुत ही चालाक और कनिंग ओल्ड फॉक्स है। ख्वेंगमिंग धीरे से हंसा। इस तरह से वो ना सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ हासिल करेगा, बल्कि ये भी पता नहीं चलेगा कि अनडेड लीफ किसने खरीदा। लगता है ये बंदा इस चीज़ को बहुत प्रेशियस मानता है। शाओ यान धीरे से बोला, सब लोग प्लीज़। डेड विंड के बोलते ही ऑक्शन प्लेटफॉर्म के बीच में एक सीक्रेट पैसेज खुल गया और वो खुद सबसे पहले नीचे चला गया। ब्रदर शाओ यान प्लीज़, ख्वेंगमिंग ने पोलाइटली शाओ यान से कहा। उसके बाद दोनों एक के बाद एक प्राइवेट रूम के सीक्रेट पैसेज से बाहर निकले। ये पैसेज सीधा ऑक्शन स्टेज से कनेक्टेड था, लेकिन इतना हिडन था कि बिडर की आइडेंटिटी पूरी तरह से सेफ रहे। जैसे ही शाओयन और चिंगमिंग सीक्रेट पैसेज में घुसे, दोनों अलग हो गए। आखिर ये सीक्रेट पैसेज हर डायरेक्शन में फैला हुआ था। जब कोई इस पैसेज में एंटर करता तो स्पेशल ऑक्शन स्टाफ उससे डील करने के लिए आता, इसलिए दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लगता है गोस्ट किंग सिटी की पावर को भी अनडेड लीफ की इंपॉर्टेंस का पूरा अंदाजा नहीं था। इन लोगों के सामने मेरे पास जो चिप्स हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं, शाओयन ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा। आखिर वो अभी अभी गोस्ट वर्ल्ड में आया था और उसने कोई खास तैयारी भी नहीं की थी। उसे पहले से पता नहीं था कि इस ऑक्शन का सबसे बड़ा हाईलाइट अनडेड लीफ होगा, वरना वो इतना सिंपल तैयार होकर नहीं आता। अभी शाओयन के पास सिर्फ एक 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक मेडिसिनल पिल का प्रोटोटाइप था और ये बार्गेनिंग चिप अभी जो बिडिंग चल रही थी उसके सामने काफी कमजोर लग रही थी। साला, लगता है बच्चा नहीं खोना तो भेड़िया नहीं मिलेगा, शाओयन हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोला। फिर वो चलने लगा, लेकिन उसके बॉडी के फाइटिंग की सी में मौजूद गोस्ट फेस सोल फ्लेम क्रिस्टल से एक छोटा सा सोर्स पावर अलग हो गया। साफ था कि शाओयन कुछ प्लान कर रहा था। स्क्वीक। लगभग 10 कदम चलने के बाद सीक्रेट पैसेज के आगे एक वुडन डोर दिखा। शाओयन ने उसे धीरे से पुश किया और तुरंत एक छोटा लेकिन काफी डेलिकेट प्राइवेट रूम उसके सामने आ गया। रिस्पेक्टेड 3rd रैंक एम्परर लेवल फार्मासिस्ट, मैं काफी टाइम से आपसे मिलने की इच्छा कर रहा था। जैसे ही शाओयन अंदर गया, एक रफ सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बाय है? शाओयन इसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि प्राइवेट रूम में उसका इंतजार करने वाला और कोई नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड मैंशन का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट बाय है था, जो लेट 2 स्टार दौशियन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड बाय है खुद आएंगे। शाओयन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी का प्रेशर काफी ज्यादा है। आप एक 3rd ग्रेड एम्परर रैंक एल्केमिस्ट हैं, हमारे गोस्ट किंग सिटी में आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बाय हे मुस्कुराकर बोला। लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा हैरान था। अभी जो उसने शाओयन की ऑरा महसूस की थी, उससे लग रहा था कि इस लड़के की स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार दौशियन अर्ली स्टेज है और साथ ही 3rd रैंक एम्परर रैंक एल्केमिस्ट बनना। ये सब दिखाता था कि इस लड़के के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स हो सकता है, वरना सिर्फ एक इंसान के लिए इतनी अचीवमेंट्स हासिल करना लगभग नामुमकिन था। ये है मेरा बिडिंग चिप। अगला ही पल शाओयन ने बिना झिझक के एक पिल निकालकर दिखाया। बाय हे की आंखों में एक ड्रैगन आई साइज का राउंड पिल रिफ्लेक्ट हुआ, जो बहुत ही पावरफुल फ्लक्चुएशंस छोड़ रहा था। ये कितनी पावरफुल फ्लक्चुएशन है! सिर्फ इस फ्लक्चुएशन से लग रहा है कि ये 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक हेवन पीक एलिक्सर के बराबर हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप पिल है। बाय हे ने तुरंत अपनी जजमेंट दे दी। मुझे यकीन है लॉर्ड बाय हे जानते हैं कि प्रोटोटाइप पिल असली पिल से कम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू लगभग सेम लेवल पर होती है, शाओयन ने कहा जब उसने बाय हे की आंखों में थोड़ी ग्रीड देखी। मास्टर एल्केमिस्ट, चीज बुरी नहीं है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं अनडेड लीफ की वैल्यू क्या है। अनडेड लीफ का कनेक्शन अनडेड फायर होली फ्लेम से है। अगर आप इसे ले लेते हैं तो हो सकता है आपको अनडेड फायर मिल जाए, तब आपकी एल्केमी और भी पावरफुल हो जाएगी। इसलिए अनडेड लीफ की वैल्यू नेचुरली बहुत ज्यादा है। और ये जो आपका 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक हेवन पीक प्रोटोटाइप पिल है, धीरे धीरे बाय हे बोल रहा था,
सच में बहुत ही चालाक ओल्ड फॉक्स है, शाओयन ने दिल में गाली दी। प्रोटोटाइप मेडिसिनल पिल्स काफ़ी रेयर होते हैं, इन्हें रिफाइन करते वक्त बस कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स ऐड करने होते हैं और मेडिसिन इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स बच जाते हैं, शाओयन ने कहा। मास्टर एल्केमिस्ट, सच बताऊं तो कोई और ऑलरेडी इससे बड़ा बार्गेनिंग चिप दे चुका है। अगर आप कुछ और पावरफुल चीज़ नहीं दिखाते तो शायद ये अनडेड लीफ, बाय हे ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या वो प्राइवेट रूम नंबर 1 वाला आदमी है? शाओयन ने शांति से पूछा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाय हे हैरान नहीं हुआ। आखिर जो इंसान इतनी छोटी उम्र में एम्परर रैंक 3rd ग्रेड फार्मासिस्ट बन सकता है वो सिंपल नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक और चीज़ भी है। अगला ही पल शाओयन के बॉडी से एक सियान कलर की स्ट्रेंज फ्लेम धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही ये फ्लेम निकली, पूरा रूम एक और ज्यादा पावरफुल ऑरा से भर गया। गोस्टली ऑरा। गोस्ट वर्ल्ड में ज्यादातर पावरफुल पॉसेस्ड असली ह्यूमंस नहीं होते, वो या तो सोल्स होते हैं या फिर 3 सोल्स और 7 सोल्स की बॉडीज। सिर्फ रियल ह्यूमंस ही होली फ्लेम को डिवावर कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल सोल या 3 सोल्स 7 सोल्स की बॉडी होली फ्लेम को डिवावर करे तो वो तुरंत होली फ्लेम की पावर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, गोस्ट वर्ल्ड में 2 स्पेशल फ्लेम्स हैं जो काउंटलेस गोस्ट से कंटैमिनेट हो चुकी हैं, इसलिए वो गोस्ट वर्ल्ड के लिए एक बड़ा सप्लीमेंट बन चुकी हैं। उनमें से एक है गोस्ट फेस सोल फ्लेम। ये कौन सी फ्लेम है? अगला ही पल बाय हे की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र शाओयन के हाथ में जल रही ब्लू फ्लेम पर टिक गई। मुझे लगता है लॉर्ड बाय हे इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, शाओयन ने फ्लेम को कैजुअली घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा। ये सियान फ्लेम असल में शाओयन ने गोस्ट फेस सोल फ्लेम होली फ्लेम क्रिस्टल से अलग की हुई होली फ्लेम का एक छोटा हिस्सा था। गोस्ट फेस सोल फ्लेम को शाओयन पहले ही डिवावर कर चुका था। अगर वो उसका थोड़ा सा सोर्स अलग करके एक फ्लेम बना भी दे तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये शाओयन का लास्ट ट्रम्प कार्ड था। इतनी स्ट्रेंज और सिनिस्टर कावर, ये सच में गोस्ट फेस सोल फ्लेम है, लेकिन इस फ्लेम की एनर्जी थोड़ी वीक लग रही है, बाय हे ने धीरे से कहा। है, होली फ्लेम तो हेवन अर्थ वंडर है, मैंने भी इसे कभी डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन ट्रैवल करते वक्त मुझे गोस्ट फेस गोस्ट फ्लेम का एक ट्रेस मिल गया था। इसकी पावर असली गोस्ट फेस सोल फ्लेम जैसी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गोस्ट वर्ल्ड में है, इसका इफेक्ट क्या होगा शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जानता था कि गोस्ट वर्ल्ड में गोस्ट फेस गोस्ट फ्लेम एक ऐसे जहर की तरह है जो सबको अट्रैक्ट करता है। मास्टर एल्केमिस्ट सच में बड़ा दाव खेल रहे हैं, कृपया वापस जाकर रेस्ट करें, मुझे यकीन है थोड़ी देर में अनडेड लीफ का ओनर डिसाइड हो जाएगा, बाय हे ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद है आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। शाओयन ने गोस्ट फेस सोल फ्लेम का ट्रेस वापस रख लिया और वापस उसी रास्ते से चला गया। इस लड़के का बैकग्राउंड सच में बहुत टेरिफाइंग है। अगला ही पल शाओयन के जाते ही उस छोटे प्राइवेट रूम में सिटी लॉर्ड सुफंग, ली क्विन और कुछ और ओल्ड मैन की फिगर्स धीरे धीरे सामने आ गईं। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1163 फाइनली बिलोंग्स। सिटी लॉर्ड, बटलर ली, क्या आप लोग उधर हो? बई हे ने उन्हें देखते ही धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हो गया। लेई, क्लेंग और यू 3 फैमिलीज ने जो चीजें निकाली हैं वो काफी अच्छी हैं। लगता है इस ऑक्शन को जीतने के लिए वो लोग पूरी तरह तैयार हैं। ली चिन मुस्कुराई। ऑब्वियसली लेई, क्लेंग और यू फैमिलीज का रिस्पॉन्स काफी पावरफुल था, लेकिन इस प्राइवेट रूम में सिर्फ बई हे, सिटी लॉर्ड डेडविंड और ली चिन ही नहीं थे। वहां कुछ और बुजुर्ग लोग भी बैठे थे जो सिटी लॉर्ड मैंशन में बहुत ही रेयर दिखाई देते थे। ये लोग फाइनल डिसीजन लेने के लिए आए थे कि ऑक्शन का रिजल्ट किसके पास जाएगा। मुझे पता नहीं है 3 फैमिलीज ने कौन कौन से ट्रेजर्स निकाले हैं, एक सफेद बालों वाला बुद्धा आदमी बोला। ले फैमिली ने अपनी क्लैन की ट्रेजर टेक्निक निकाली है, थंडर बॉडी टेक्निक, ली चिन ने शांत आवाज में कहा। इंटरमीडिएट होली रैंक लाइटनिंग बॉडी टेक्निक, बई है ये सुनकर हैरान हो गया। वो जानता था कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। ये एक मिड लेवल होली रैंक कल्टीवेशन टेक्निक है और साथ ही एक जेन्युइन बॉडी फोजिंग टेक्निक भी है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त सिर्फ डौची कल्टीवेशन नहीं होती, बल्कि बॉडी फोजिंग भी होती है और कई ब्रांचेस होती हैं। बॉडी फोजिंग का मतलब सीधा सीधा बॉडी को पावरफुल बनाना है, लेकिन बॉडी फोजिंग टेक्निक्स काफ़ी रेयर होती हैं। नॉर्मली लोग बॉडी फोजिंग चूज नहीं करते क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथनिंग की लिमिट होती है, इसीलिए ज़्यादा लोग डौची कल्टीवेशन को प्रेफर करते हैं। लेकिन बईहे जानता था कि हालांकि वो और लेई फैमिली पेट्रियार्क लेई ली दोनों ही लेट 2 स्टार डौ सियन हैं, लेकिन अगर असली लाइफ एंड डेथ बैटल हो तो वो लेई ली को हरा नहीं सकता। इसका रीज़न सिर्फ लाइटनिंग बॉडी टेक्निक है। इससे पता चलता है कि कई सिचुएशंस में टेक्निक और बॉडी फोजिंग डौची से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। थंडर बॉडी टेक्निक बुरा नहीं है। और क्या चीज़ निकाली है?
दूसरे बुजुर्ग लोग संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बोले, क्लिंग फैमिली ने एक काफ़ी स्पेशल चीज़ निकाली है। ये एक क्रेजी मैजिक पिल है जो 3 स्टार डव सीएन से नीचे के पावर हाउस को टेम्परेरी एक पूरा लेवल बढ़ा सकती है। क्रेजी मैजिक पिल। मैंने नहीं सोचा था कि ये मेडिसिन सच में एग्जिस्ट करती है। इस मेडिसिनल पिल को पहले फॉरबिडन पिल कैटेगरी में रखा गया था क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है और स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर सिटी लॉर्ड को ये मिल जाए तो ये एक एक्स्ट्रा लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड बन सकता है, सफ़ेद बालों वाला बुद्धा आदमी बोला। यू फैमिली ने जो चीज़ निकाली है वो थोड़ी स्पेशल है। अगले ही पल ली चिन थोड़ी हेजिटेंट हो गई। क्या स्पेशल है? सू फंग ने जब ली चिन को हिचकिचाते देखा तो पूछा। यू फैमिली ने फिंग लिंग सिक्सिया जुएल नाम की एक स्क्रोल निकाली है। ये होली रैंक इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल है। इसका रैंक सिर्फ मिड लेवल होली रैंक है, लेकिन इसे 4 लोग एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद अगर वो 4 लोग मिलकर लड़ते हैं तो सेम रैंक के पावरफुल एनिमीज भी उनसे बच नहीं पाते। इस टेक्निक का सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि वो 4 लोग अपनी पावर टेम्परेरली एक इंसान के बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसका पावर काफ़ी रेयर और पावरफुल है, ली चिन ने समझाया। जॉइंट फाइटिंग स्किल? बई हे हैरान होकर बोला। क्लियरली उसने पहली बार ऐसी चीज़ सुनी थी। चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन हमारे सिटी लॉर्ड मैंशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए मेरी ओपिनियन है कि पहली 2 चीज़ों में से चूज़ किया जाए, सफ़ेद बालों वाला बुद्धा बोला। हे ओल्ड बाई, जल्दी मत करो, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या? सब लोग तुरंत बई हे की तरफ देखने लगे क्योंकि सब जानते थे कि बई हे उस यंग एम्परर 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट को हैंडल कर रहा था। उसने सबसे पहले इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक पीक प्रोटोटाइप पिल निकाली। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक पीक प्रोटोटाइप पिल। जैसे ही बई हे ने यह कहा तो कई बुजुर्ग लोग तुरंत हैरान हो गए। घोस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ मेडिसिनल पिल्स होती हैं, इसी वजह से एल्केमिस्ट का स्टेटस घोस्ट वर्ल्ड में इतना हाई होता है। इसी रीज़न से 2 स्टार डव सीएन जैसे एक्सपर्ट्स भी कई बार डव एम्परर लेवल के एल्केमिस्ट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, बई हे ने फिर कहा। रिजेक्ट करना सही था। प्रोटोटाइप पिल की वैल्यू हाई है, लेकिन हमारे इनविल हेवन टेंडॉन कॉन्टिनेंट में फार्मासिस्ट बहुत कम है, शायद हम इसे रियल पिल में रिफाइन भी ना कर पाएं, डेड विंड ने सर हिलाकर कहा। लेकिन उसके बाद उसने एक और चीज़ निकाली जिसने मेरी आंखें खोल दी, बई हे ने भौएं से कोड़ते हुए कहा। क्या? सब एक्सपर्ट्स एक साथ पूछ बैठे। घोस्ट फेस सोल फ्लेम का जी हो? बई हे ने शांत आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए पूरे प्राइवेट रूम में शॉक की आवाज़ गूंज उठी। क्या? घोस्ट फेस सोल फ्लेम का जी हो? घोस्ट फेस सोल फ्लेम का फायर? क्या मेरी सेंसिंग गलत है? घोस्ट फेस सोल फ्लेम तो अब हमारे घोस्ट वर्ल्ड में नहीं है, उसे ये कैसे मिल गया? डेड विंड ने सर हिलाकर कहा। मुझे लगता है सेंसिंग गलत नहीं है, मैंने केयरफुली फील किया है। लेकिन बई हे को एक अजीब बात लगी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम का नाम सुनने के बाद भी डेड विंड का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, बल्कि उसके फेस पर कुछ और ही सोच चल रही थी। सिटी लॉर्ड, क्या प्राइवेट रूम नंबर 1 वाले आदमी ने श्याओयान के घोस्ट फेस सोल फ्लेम से भी ज़्यादा रेयर चीज़ निकाली है? किसी ने बोल्ड गेस किया। बिल्कुल। प्रिलिमिनरी जजमेंट के मुताबिक प्राइवेट रूम नंबर 1 का मिस्टीरियस आदमी हमारे इनविल टेंडॉन 4 प्रोविंसेस का नहीं है, शायद वो किसी और जगह से आया है। क्या हमें उसे यहीं रोक लेना चाहिए? बई हे ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट साफ था। घोस्ट रेल्म में कई फैक्शंस हैं, लेकिन इनविल टेंडॉन रेल्म रिलेटिवली पीसफुल एरिया है, जबकि दूसरे एरियाज काफ़ी टर्बुलेंट हैं। नहीं, आखिर ये एक ऑक्शन है, जो यहाँ आता है वो गेस्ट होता है। डेड विंड ने सर हिलाकर मना कर दिया। सिटी लॉर्ड, उसने कौन सा बार्गेनिंग चिप दिया? ओल्ड बई ने पूछा। एक डव इमॉर्टल पिल। कुछ देर बाद डेड विंड ने जवाब दिया और उसकी भौएं धीरे धीरे खुल गईं। आंखों के कोने पर एक रेयर सी मुस्कान आ गई। क्या? एक डव इमॉर्टल पिल? जैसे ही डेड विंड की आवाज़ खत्म हुई पूरा प्राइवेट रूम खामोश हो गया। सब जानते थे कि सेंट फ्लेम जीहो भी डव इमॉर्टल पिल जितना अट्रैक्टिव नहीं है। जीहो असली होली फ्लेम नहीं होता, इसलिए वो डेड विंड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। डव इमॉर्टल्स के बीच हर लेवल का गैप बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये डव एम्परर पिल जैसा नहीं है जो एक बड़ा लेवल जंप करा दे। लेकिन डव इमॉर्टल पिल एक 4 स्टार डव सीएन से नीचे के पावर हाउस को एक स्मॉल लेवल तक अपग्रेड कर सकती है, और ये इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड अर्थ लेवल मेडिसिनल पिल कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 3 स्टार डव सीएन कॉन्ज्यूमेशन पर हो और ये पिल ले ले तो वो सीधा 4 स्टार डव सीएन बन सकता है। अगर श्याओयान और भी बेटर बार्गेनिंग चिप देता है तो नेचुरली अनडेड लीफ उसे मिल जाएगी, लेकिन डव इमॉर्टल पिल के सामने जीहो भी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, डेड विंड ने कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी रिग्रेट थी। क्लियरली वो घोस्ट फेस सोल फ्लेम के जीहो को भी चाहता था। अगर ऐसा है तो लगता है इस ऑक्शन का विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ली चिन की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी घूम गईं और वो वापस ऑक्शन स्टेज पर सिचुएशन हैंडल करने चली गईं। चलो, अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का वक्त आ गया है।
डेड विंड ये कहकर बई हे के साथ वहां से सीधा निकल गया। Battle through the heavens, the god, the flame emperor. Episode 1164 in exchange for information. सब लोग शांत हो जाओ। लीचिन वापस ऑक्शन स्टेज पर आई और चारों तरफ से आ रही शोर की आवाज़ों को देखकर धीरे से बोली। जब बटलर ली बाहर आ गई हैं तो लगता है ये फिनाले आइटम भी डिसाइड हो चुका है। जैसे ही लीचिन स्टेज पर आई, कुछ समझदार लोग तुरंत बोल पड़े। ऑब्वियसली सब लोग जानना चाहते थे कि अनडेड लीफ आखिर किसने जीता। हालांकि ये एक ऑक्शन था और लोग ओपनली यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उन्हें विनर का पता चल जाए तो उनके पास अपने तरीके होते हैं। इन सब लोगों में सिर्फ चिंग, ले और यू फैमिलीज काफ़ी नर्वस थीं। उन्होंने जो बार्गेनिंग चिप्स दिए थे वो काफ़ी वैल्यूबल थे, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि शायद वो काफ़ी नहीं होंगे। लगता था कि अनडेड लीफ के ऑक्शन के लिए उनकी प्रिपरेशन अभी भी कम है। सब लोग दूसरों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सिटी लॉर्ड मैंशन नेचुरली अनडेड लीफ के विनर का नाम रिवील नहीं करेगा, लेकिन अनडेड लीफ सक्सेसफुली ऑक्शन हो चुका है और ये ऑक्शन भी सक्सेसफुल तरीके से खत्म हो गया है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो रुक सकते हैं। हमारा सिटी लॉर्ड मैंशन अगले कुछ दिनों में एक बैंकेट भी अरेंज करेगा। लीचिन मीठी मुस्कान के साथ बोली। अगर ऐसा है तो हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अलविदा। बीच बीच में लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो ऑक्शन खत्म हो गया? प्राइवेट रूम नंबर 3 में शाओयान ने ये सुनकर सिर हिला गया। खत्म हो गया। लगता है अनडेड लीफ हमारे हाथ नहीं आया। चिंग मिंग ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने पहले से ही ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब उसने लीचिन का अनाउंसमेंट सुना तो उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। रिस्पेक्टेड फार्मासिस्ट, कृपया बैक रूम में चलिए। जो इमॉर्टल स्पिरिट पिल और अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल आपने ऑक्शन में जीते थे वो थोड़ी देर में आपको दे दिए जाएंगे। अगला ही पल एक प्रोफेशनल आउटफिट पहनी हुई लड़की प्राइवेट रूम नंबर 3 में आई और चिंग फैमिली को मुस्कुराकर देखते हुए शाओयान से रिस्पेक्टफुली बोली। पैट्रियाक चिंगमिंग, मुझे कुछ पर्सनल काम है। इस बार मैं आपके साथ चिंग फैमिली वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर चिंग फैमिली को कभी मेरी ज़रूरत हो तो बस कह देना। शाओयान मुस्कुराया और लड़की के साथ वहां से चला गया। चलो हम भी चलते हैं। लगता है गोस्ट किंग सिटी जल्दी ही शांत नहीं रहेगा। चिंगमिंग मुस्कुराकर बोला। चिंगर, चलो। कैसे कोई गोल्डन स्केल हमेशा तालाब में रह सकता है? शाओयान के जाते हुए फिगर को देखकर चिंगमिंग धीरे से बोला। मुझे पता है, चलो। चिंगर ने शाओयान के जाते हुए फिगर को थोड़ी नॉस्टैल्जिया के साथ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सीधा मुस्कुराते हुए चल पड़ी। फादर, वो अनडेड लीफ? चिंग वेन ने पूछा जब प्राइवेट रूम में सिर्फ चिंग फैमिली के 3 लोग रह गए। शाओयान का गोल शायद हमारे जैसा ही है, लेकिन गोस्ट किंग सिटी में हमारे जैसे गोल रखने वाले कई फोर्सेस हैं। अगर मौका मिले तो उसकी मदद करना। ये अनडेड लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये यू फैमिली या ले फैमिली के हाथ ना लगे, उसके बाद हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। चिंग मिंग ने समझाया। ये कहकर तीनों चिंग फैमिली वापस अपने घर चले गए, क्योंकि अनडेड लीफ का ऑक्शन खत्म होने के बाद अब खुली और छुपी दोनों तरह की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। हे मास्टर एल्केमिस्ट, मैं काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाहता था। लड़की शाओयान को बैक हॉल तक ले गई थी कि अचानक एक खुशमिजाज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कौन सी हवा चली जो डेड विंड सिटी लॉर्ड खुद यहाँ आ गए? शाओयान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि थोड़ी दूर ली चिन और बाय है भी खड़े थे। सर, शाओयान मजाक कर रहे हैं। मैं खुद आपको रिसीव करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट रूम नंबर 1 का गेस्ट थोड़ा स्पेशल था, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ा। उम्मीद है सर शाओयान इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, शाओयान ने शांति से कहा। शाओयान जानता था कि डेड विंड, जो 2 स्टार डाउजियान परफेक्शन एक्सपर्ट है और सिटी लॉर्ड है, उससे इतनी रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न ज़रूर था। एक तरफ वो शाओयान के पीछे छुपी फोर्स से डर रहा था, दूसरी तरफ शायद उसकी नज़र बोस्ट फेस सोल फ्लेम के जी हुआ पर भी थी। सर शाओयान, जो इमॉर्टल स्पिरिट पिल और अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल आपने ऑक्शन में जीते थे वो सब इस स्टोरेज रिंग में हैं, कृपया चेक कर लीजिए। ठीक है। शाओयान ने बिना झिझक के रिंग ली और तीनों के सामने चेक की। कुछ मिनट बाद कंफर्म हो गया कि अंदर इमॉर्टल स्पिरिट पिल और अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल ही हैं। शाओयान को उसे रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऑक्शन खत्म हो गया है तो मैं अब चलूंगा। सब लोग अलविदा। शाओयान ये कहकर बाहर जाने ही वाला था कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जरा रुक जाइए, मुझे एक और बात कहनी है। डेड विंड के चेहरे पर थोड़ी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ गई। क्या बात है सिटी लॉर्ड? शाओयान ने भौं चढ़ाकर पूछा। शर्म की बात है, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास जो गोस्ट फेस सोल फ्लेम का जी हुआ है वो मुझे एक्सचेंज में मिल सकता है? डेड विंड ने उम्मीद भरी नज़र से पूछा। सिटी लॉर्ड, मुझे ये गोस्ट फेस सोल फ्लेम एक एक्सीडेंट से मिला था। अगर उस वक्त कोई पावरफुल फैमिली ना होती तो शायद मैं इसे खुद भी ना पा पाता। और वैसे भी गोस्ट फेस सोल फ्लेम का जी हुआ प्राइवेट रूम नंबर 1 के मिस्टीरियस आदमी के ऑफर के सामने मैच नहीं करता, इसलिए शायद मुझे सिटी लॉर्ड को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा। शाओयान ने हल्का सा अफसोस जताते हुए कहा। कोई बात नहीं। उस आदमी ने डव इमॉर्टल पिल निकाली थी। मैं काफ़ी टाइम से 2 स्टार डाउजियान पर अटका हुआ था, इसलिए थोड़ी लालच हो गई थी। डेड विंड ने सिर हिलाकर कहा।
ऑब्वियसली वो जानता था कि अनडेड लीव जैसे ट्रेजर्स के अलावा शाओयान से गोस्ट फेस सोल फ्लेम का जी हुआ लेना लगभग नामुमकिन है। अगर एक्सचेंज की बात हो तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, शाओयान ने अचानक कहा। सच्ची? डेडविंड खुशी से चमक उठा। सर, शाओयान को जो चाहिए बस कह दीजिए। डेडविंड जोर से हंसा। मुझे हैमर मर्सनरी ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ ही उस मिस्टीरियस आदमी की पूरी मूवमेंट और लोकेशन भी जिसने अनडेड लीफ खरीदा है, शाओयान ने बोला। ठीक है, ये डील पक्की। डेडविंड ने दांतों को भींचकर तुरंत हाँ कर दी। कॉपरेशन अच्छा रहेगा, शाओयान मुस्कुराया। सिटी लॉर्ड, ये स्टेप लेना जरूरी था। जब डेथविंड और शाओयान ने डील पक्की कर ली, ली चिन की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमकी और वो धीरे से डेथविंड के पास आकर उसके कान में बोली। सिटी लॉर्ड मैंशन की बटलर होने के नाते ली चिन अच्छी तरह जानती थी कि सिटी लॉर्ड डेथविंड हमेशा घोस्ट किंग सिटी में सीधे और डिसिप्लिन तरीके से काम करता था। उसने कभी इंटेलिजेंस बेचने जैसा काम नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी नाराज भी थी। शाओचिन, तुम जानती हो, सिटी लॉर्ड ने घोस्ट किंग सिटी के लिए इतने सालों तक मेहनत की है, अब थोड़ा एंजॉय करने का वक्त भी आ गया है, पास खड़े बाइहे ने कहा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? लीचिन थोड़ी हैरान हो गई और कुछ देर तक बोल नहीं पाई। शाओचिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मिस्टीरियस आदमी कौन है, ये किसी को नहीं पता। उसने फेक एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी भी बनाई हुई है। हो सकता है वो कोई डेस्पराडो हो, और हैमर मर्सनरी ग्रुप की मूवमेंट्स भी काफी स्ट्रेंज हैं, इसलिए सिटी लॉर्ड का ये स्टेप भी रीजनेबल है। बाइहे मुस्कुराया। लॉर्ड बाई, चलिए, ऑक्शन में अभी भी कुछ चीजें हैंडल करनी बाकी हैं, चलते हैं, देखते हैं। अगला ही पल लीचिन शांत हो गई और बाइहे के साथ वहां से चली गई। लॉर्ड शाओयान, जरा प्राइवेट बात करनी है। बाइहे और लीचिन के जाने के बाद डेथविंड मुस्कुराते हुए शाओयान से बोला। दोनों धीरे धीरे प्राइवेट रूम के अंदर चले गए। ये प्राइवेट रूम पूरी तरह एयरटाइट है, आप टेंशन मत लीजिए। अंदर आते ही डेथविंड बोला, सीधा काम की बात करते हैं, नहीं तो शायद वक्त निकल जाएगा। शाओयान ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अगर घोस्ट फेस सोल फ्लेम का एक ट्रेस उसे अनडेड लीफ और सील्ड फाइटिंग स्किल की इन्फॉर्मेशन के बदले मिल सकता है तो ये डील बिल्कुल वर्थ थी। चिंता मत कीजिए, वो अनडेड लीफ वाकई प्राइवेट रूम नंबर 1 वाले मिस्टीरियस आदमी नहीं लिया है, लेकिन वो भी जानता है कि अब वो सबका टारगेट बन चुका है, इसलिए वो घोस्ट किंग सिटी से बाहर नहीं गया और अभी टेम्पररीली यहीं रुक गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो शायद हेल्प का वेट कर रहा है। उस आदमी की स्ट्रेंथ कितनी है? शाओयान ने पूछा। ये कहना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन वो काफी पावरफुल है। कम से कम मैं उसका अपोनेंट नहीं हूँ, डेथविंड बोला। 3 स्टार दूशियन? शाओयान हैरान हो गया। अगर मिस्टीरियस आदमी 3 स्टार दूशियन हुआ तो अनडेड लीफ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल जरूर है, लेकिन वो ओवरवेलमिंग नहीं है। असल में वो डायरेक्टली सोल पावर पर अटैक करता है, इसलिए मैं गार्ड नहीं कर पाया और उससे हार गया। उसकी स्ट्रेंथ शायद मेरी बराबर ही है, डेथविंड ने समझाया। एक 2 स्टार दूशियन जो सोल अटैक्स करता है, सच में डेंजरस पावर हाउस है। शाओयान ने धीरे से सर हिलाया। उस आदमी की हर मूवमेंट मेरी सर्विलेंस में है। अगर कुछ भी अनयूजुअल हुआ तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। और हैमर मर्सनरी ग्रुप? शाओयान ने पूछा। हैमर मर्सनरी ग्रुप की ओवरऑल स्ट्रेंथ बुरी नहीं है, लेकिन उनका बेस कैंप सिटी के बाहर है। हैमर मर्सनरी ग्रुप का यंग लीडर ऑक्शन खत्म होते ही सीधा बेस कैंप की तरफ निकल गया। अगर कोई और होता तो शायद उसका पता नहीं लगा पाता, लेकिन घोस्ट किंग सिटी में कुछ सीक्रेट पैसेजेस हैं जो सीधा आउटर सिटी तक जाते हैं। अगर आप उन सीक्रेट पैसेजेस से जाएंगे तो आप उसे पकड़ सकते हैं। डेथविंड मुस्कुराया। बहुत अच्छा, शाओयान भी मुस्कुराया। लेकिन एक बात याद रखिए, अनडेड लीफ पर नजर रखने वाले लोग कम नहीं हैं और आपकी स्ट्रेंथ, डेथविंड मुस्कुराते हुए बोला। मुझे पता है, शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हंसी आ रही थी। डेथविंड का ये बिहेवियर क्लियरली उसकी फेवर दिखाने के लिए था। ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम का चाइल्ड फायर है। कोऑपरेशन अच्छा रहे। शाओयान के हाथ में सियान कलर की फ्लेम धीरे से उभरी और उसने सीधा डेथविंड की तरफ भेज दी। जैसे ही फ्लेम निकली, प्राइवेट रूम में काउंटलेस घोस्टली फिगर्स की एनर्जी फैल गई। आसपास की स्पेस भी जैसे जलने लगी। जल्दी आओ, लॉर्ड शाओयान को सीक्रेट पैसेज तक एस्कॉर्ट करो और हैमर मर्सनरी ग्रुप का पीछा करो। डेथविंड ने सियान फ्लेम को केयरफुली पकड़ा और 3 बार कंफर्म करने के बाद पीछे लोगों को बुला लिया। जी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, एक तेज फिगर सामने आया और शाओयान को सीक्रेट पैसेज की तरफ ले गया। बाई हे। शाओयान के जाने के बाद डेथविंड ने आवाज लगाई। जी सिटी लॉर्ड, तुम भी उनके पीछे जाओ। मेरा एक पुराना दोस्त इस बार यिनहुन तियानडोंग कॉन्टिनेंट आते वक्त काफी मुश्किल सिचुएशन में है। उसे 3rd रैंक एम्परर सोल पावर वाले एल्केमिस्ट की जरूरत होगी। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक हमें इंश्योर करना होगा कि शाओयान के साथ कुछ भी ना हो। जी। बाई हे तुरंत पीछे चल दिया। घोस्ट फेस सोल फ्लेम का जीहू, अगर मुझे 2 शियन पेल मिल गया तो मैं 3 स्टार दूशियन ब्रेक कर सकता हूँ और इस फ्लेम की पार के साथ मैं फाइनली यिनहुन तियानडोंग कॉन्टिनेंट वापस जा सकता हूँ। क्वाइट प्राइवेट रूम में डेथविंड की ऑलमोस्ट पागल सी हंसी गूंज उठी। ये सीक्रेट पैसेज है। शाओयान एक एजाइल एस्कॉर्ट के साथ कई एलीज क्रॉस करके ऑक्शन के बैकयार्ड में पहुंच गया। ये बेसिकली ऑक्शन स्टाफ के रहने का जगह था। बाहर के लोग यहाँ बहुत कम आते थे। बैकयार्ड में एक पॉन्ड था और उसके ऊपर एक रॉकरी बनी हुई थी। शाओयान को इंस्टिंक्टिवली लगा कि रॉकरी में कुछ अनयूजुअल है,
अगला ही पल स्कॉट सीधा पॉन्ड और रॉकरी के पास गया और एक हिडन स्टोन पर 3 बार नॉक किया। तुरंत रॉकरी में एक सीक्रेट डोल खुल गया जिसमें से आसानी से इंसान गुजर सकता था। सर चलिए, स्कॉट ने कहा और तुरंत अंदर घुस गया। शाओयान भी बिना रुके उसके पीछे घुस गया और दोनों सीक्रेट टनल के थ्रू हैमर मर्सनरी ग्रुप के लोगों का पीछा करने लगे। अब क्या करना चाहिए? युगान के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 बर्ली मैन ने युगान से पूछा, तुम दोनों घबराओ मत। अब जाके अनडेड लीफ किसी और के हाथ लग गया है तो हमारा सबसे बड़ा काम उसे वापस लेना है। जैसे ही अनडेड लीफ हमारे हाथ आ जाएगा, मैं फैमिली की सारी पावर यूज करके घोस्ट किंग सिटी को कैप्चर कर लूंगा। उसके बाद पूरा घोस्ट किंग सिटी तुम दोनों का टेरिटरी होगा। युगान मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन किसी को उस मिस्टीरियस आदमी पर नजर रखने भेजो। अगर अनडेड लीफ कैप्चर नहीं हुआ तो हमें रिवॉर्ड चाहिए। एक स्ट्रांग मैन ने ठंडी आवाज में बोला। बिल्कुल, मैड ग्रुप के दोनों लॉर्ड्स आप जाकर रेस्ट कीजिए। युगान की बात खत्म होते ही 2 लड़कियां अंदर आईं और उन दोनों स्ट्रांग मैन को रेस्ट करने ले गईं। 2 बेकार लोग, तुम भी मुझसे रिवॉर्ड मांगने लायक हो। मुझे अनडेड लीफ कैप्चर करने में हेल्प करो और घोस्ट किंग सिटी तुम्हारा हो जाएगा। कोई भी इतना बेवकूफ डील नहीं करता। जब अनडेड लीफ मिल जाएगा और घोस्ट किंग सिटी की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, तब तुम दोनों का भी एंड हो जाएगा। युगान के बोलते ही उसके बॉडी से एक विशियस बीस्ट जैसी ऑरा निकलने लगी। ये फाइटिंग स्पिरिट की स्मेल थी। जैसे ही ऑक्शन खत्म हुआ, हर तरफ के पावरफुल लोग तुरंत मूव करने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन जिस मिस्टीरियस आदमी ने अनडेड लीव्स लिए थे, वो सिटी से बाहर नहीं गया। उसने घोस्ट किंग सिटी में ही रुकने का फैसला किया। इस मिस्टीरियस आदमी का ये डिसीजन पूरे घोस्ट किंग सिटी के कई पावरफुल लोगों को मजबूर और परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी जिस जगह वो रह रहा था, उससे सीक्रेटली कई फोर्सेस के लोग देख रहे थे। जैसे ही कोई मूवमेंट होती, वो तुरंत अपनी फोर्सेस को इन्फॉर्म कर देते। कितना टाइम हो गया? शाओयान ने अंधेरी सीक्रेट पैसेज में अपने साथ चल रहे अटेंडेंट से पूछा। क्योंकि उस पैसेज में एंटर किए हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक एंड नजर नहीं आ रहा था, इसलिए शाओयान ने पूछ लिया। ये सीक्रेट पैसेज काफी अंधेरा था, लेकिन शाओयान और उसके साथी कमजोर नहीं थे, इसलिए उन्हें रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, एग्जिट आगे ही है। शाओयान की आवाज सुनते ही अटेंडेंट थोड़ा घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत आगे की तरफ इशारा किया। उसके सामने खड़ा आदमी 3rd ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट था। अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो शायद सिटी लॉर्ड उसकी चमड़ी उतार देता। शुक्रिया। शाओयान ने उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखा और वहां एक सीक्रेट डोर दिख गया। बिना झिझक के वो तुरंत वहां से जंप करके बाहर निकल गया। कितना डरावना आदमी है। छोड़ो, काम खत्म हो गया है, अब मुझे वापस जाके रिपोर्ट देनी चाहिए, अटेंडेंट ने खुद से कहा और वापस उसी रास्ते पर चल दिया। लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि सीक्रेट पैसेज में एक शैडो जैसी फिगर चुपके से शाओयान का पीछा कर रही थी। लगता है डेथविंड ने मुझसे झूठ नहीं बोला। इस सीक्रेट पैसेज की वजह से मेरा काफी टाइम बच गया। थोड़ी दूर पर 2 स्ट्रांग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। उनकी ऑरा हैमर मर्सनरी ग्रुप के यंग लीडर से काफी मिलती है। आगे एक पाइन फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही जगह। ये कहकर शाओयान की नज़र सामने के पाइन फॉरेस्ट पर टिक गई। उसके बॉडी के अंदर डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन घूमने लगा और कई इंस्क्रिप्शंस बाहर आकर एम्बुश सेट करने लगे। ये पाइन फॉरेस्ट घोस्ट किंग सिटी से निकलकर हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप जाने का इकलौता रास्ता था। घोस्ट किंग सिटी के बाहर कई पावरफुल फोर्सेस थीं। उनमें से सबसे पावरफुल हैमर मर्सनरी ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था मैड डेमन ग्रुप, जो कुछ डेस्पेराडो लोगों से बना था। ये दोनों फोर्सेस इस एरिया में काफी पावरफुल मानी जाती थीं। हैमर मर्सनरी ग्रुप का हेडक्वार्टर्स पहले घोस्ट किंग सिटी में ही था, लेकिन उनके लीडर ने कभी छोटे से प्रॉफिट के लिए सिटी लॉर्ड को नाराज कर दिया था। उस वजह से उन्हें सिटी से बाहर निकाल दिया गया। तब से उनका बेस सिटी के बाहर ही है। इन सालों में सिटी लॉर्ड ने कई बार उन्हें खत्म करने के लिए स्ट्रांग एक्सपर्ट्स भेजे, लेकिन हर बार वो बच निकले। यंग कमांडर, आगे रेड पाइन फॉरेस्ट है। इसे क्रॉस करते ही हम अपने बेस कैंप पहुंच जाएंगे। दूर से 2 लोग तेजी से मूव करते हुए बात कर रहे थे। संभल के। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस सील फाइटिंग टेक्निक को वापस ले जाना, और मुझे पता है कि अनडेड लीम्स किसके हाथ लगेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे मर्सनरी ग्रुप तक पहुंचेगी, मुझे यकीन है मेरे फादर खुद डिसीजन लेंगे। ये कहने वाला आदमी काफी हैंडसम था। उसका नाम यांगफे था, जो हैमर मर्सनरी ग्रुप का यंग लीडर था। गार्डियन हुआ, आपने इस ट्रिप में बहुत मेहनत की है। अगर हम सेफली वापस पहुंच गए तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे फादर आपको अच्छा रिवॉर्ड दें। यांगफे मुस्कुराते हुए बोला। यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहते हैं? क्या बात है? थोड़े बुजुर्ग गार्डियन हुआ ने पूछा। गार्डियन हुआ, मुझे लगता है कि वो एम्परर रैंक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट इस सील फाइटिंग टेक्निक में काफी इंटरेस्ट रखता है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी।
इतनी कम एज में 3rd ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट होना, मुझे डर है कि उसके पीछे बहुत पावरफुल फोर्स होगी। यांग फे के चेहरे पर उसकी एज से ज्यादा मैच्योरिटी दिख रही थी। यंग कमांडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए। दोनों ने बात खत्म की और सीधा रेड पाइन फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर गए। स्ट्रेंज, इस रेड पाइन फॉरेस्ट में कुछ अजीब लग रहा है। फॉरेस्ट में एंटर करते ही गार्डियन हुआ ने कहा, क्योंकि पहले ये जगह हमेशा शांत रहती थी, लेकिन अब यहां एक गर्म ऑरा महसूस हो रही थी। हुआ गार्ड को यांग फे के फादर ने बॉडीगार्ड बनाया था। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इन्फेंट के मिड स्टेज में थी, लेकिन उसने कई बार लेट 1 स्टार फाइटिंग इन्फेंट एक्सपर्ट्स को भी हरा दिया था। इसलिए वो यांग फे का सबसे ट्रस्टेड राइट हैंड मैन था। यंग मास्टर, क्या हुआ? यांग फे ने हैरानी से पूछा। यंग मास्टर, संभल के। अचानक रेड पाइन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़े पाइन ट्री के पीछे से डूम्सडे जैसी एनर्जी फैल गई, जो बहुत ही टेरिफाइंग थी। जैसे ही हुआ गार्ड ने वार्निंग दी, उसका बॉडी इंस्टेंटली मूव हुआ और उसने यांग फे को जोर से पुश करके उसकी पोजीशन चेंज कर दी। भूम भूम भूम। उसी समय उस बड़े पाइन ट्री के पीछे से खाकी कलर का फ्लेम ड्रैगन लगभग 10 फीट लंबा निकला और सीधा उस जगह से गुजरा जहां यांग फे खड़ा था। उसके पीछे खड़े दर्जनों रेड पाइन ट्रीज बिना आवाज के उस एनर्जी ड्रैगन में एनाहिलेट हो गए। कौन है वहां? बाहर आओ। गार्डियन हुआ काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, इसलिए वो डरा नहीं, लेकिन उसे समझ आ गया कि रेड पाइन फॉरेस्ट में एंटर करते ही वो किसी के ट्रैप में आ गए हैं। मैंने पहले ही सुना था कि हैमर मर्सनरी ग्रुप का गार्डियन हुआ काफी पावरफुल है। आज देखकर पता चल गया कि बात सच है। शाओ यान ब्लैक रोब पहने हुए धीरे से आगे आया और नीचे खड़े दोनों लोगों से बोला। उसके बॉडी से एक अजीब ऑरा निकल रही थी। अगर किसी का सोल पावर उससे ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो कोई भी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं समझ सकता था। प्राइवेट रूम नंबर 1 वाला मिस्टीरियस आदमी? नीचे खड़े दोनों लोग एक साथ बोल पड़े। बिल्कुल। शाओ यान ने अपनी पावरफुल सोल पावर से उन दोनों के थॉट्स इंस्टेंटली समझ लिए और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने गोस्ट फेस और सोल फ्लेम की पावर यूज करके अपनी ऑरा चेंज कर दी थी। ब्लैक रोब और सोल पावर से अपने आप को कवर करके वो बिल्कुल उस मिस्टीरियस एडमी जैसा लग रहा था जो ऑक्शन के प्राइवेट रूम नंबर 1 में था। मुझे नहीं पता लॉर्ड यहां क्यों आए हैं, हुआ गार्ड ने यांग फे को अपने पीछे करते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में पूरी विजिलेंस थी। उसे पता था कि प्राइवेट रूम नंबर 1 वाले मिस्टीरियस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। शायद उनके हैमर मर्सनरी ग्रुप का लीडर भी उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो पोलाइटली बात कर रहा था। मुझे उस सील फाइटिंग टेक्निक में काफी इंटरेस्ट है, शाओ यान ने सीधा जवाब दिया। क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी और ब्लैक रोब पहना था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। ये कमीना, यांग फे ने अंदर ही अंदर गुस्से में गाली दी। जिस बात से वो सबसे ज्यादा डर रहा था वही सच हो गई। अगर मेरा अंदाजा सही है, तुम डेफिनेटली प्राइवेट रूम में जो मिस्टीरियस पर्सन था वो नहीं हो। अगले ही पल हुआ गार्ड ने हवा में तैरते हुए ब्लैक रोब्ड आदमी को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। कैसे पता चला तुम्हें? शाओयान ये सुनते ही शॉक हो गया और तुरंत बोला, क्या सच में इस आदमी ने मेरी आइडेंटिटी देख ली? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हुआ गार्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उसकी सोल पावर भी काफी वीक है, फिर ये मेरी आइडेंटिटी कैसे देख सकता है? मैंने प्राइवेट रूम नंबर 1 के मिस्टीरियस पर्सन की ऑरा महसूस की थी। उसकी सोल पावर इतनी पावरफुल नहीं थी और तुम्हारी सोल पावर बहुत ही टायरानिकल है, जो ये दिखाता है कि तुम एक हाई लेवल फार्मासिस्ट हो। ऑक्शन के वक्त भी एक फार्मासिस्ट ने अपनी सोल पावर रिलीज की थी, हुआ गार्ड ने सीरियसली कहा। तुम 3rd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट हो। यांग फे ये सुनते ही हैरान हो गया। जब तुम्हें पता ही चल गया है तो मर जाओ, शाओयान ने बात खत्म करते ही कहा। उसके पीछे अचानक 300 झांग के फ्लेम ड्रैगन्स अपीयर हो गए और सीधा दोनों की तरफ गरजते हुए बढ़ गए। ड्रैगन खाकी येलो फ्लेम लेकर आया था, बिल्कुल अपोकलिप्स के आफ्टरग्लो की तरह, जिसने पूरे कोरियन पाइन फॉरेस्ट को रंग दिया। नहीं, ये फॉर्मेशन है। यंग रेडिमेंट कमांडर, जल्दी चलो। अगले ही पल हुआ गार्ड जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर शाओयान को रोकने की कोशिश की। हुआ गार्ड फॉर्मेशन की पावर जानता था, लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की मिड स्टेज में थी। अगर वो यांग फे को लेकर फॉर्मेशन तोड़कर भागना चाहता तो ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा सपना होता। गार्डियन हुआ, ये यांग फे के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। शाओयान का प्रेशर दोनों पर बहुत ज़्यादा था। जब भाग नहीं सकते तो लड़ते हैं। वैसे भी अब हम फॉर्मेशन के अंदर हैं, अगर इस आदमी को यहीं खत्म कर दिया
तो इमॉर्टल स्पिरिट पिल और अर्थ ड्रैगन क्रिस्टल सब हमारे हो जाएंगे। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद जब उसे पता चला कि फॉर्मेशन टूट नहीं सकता, हुआ गार्ड ने अपनी पहले वाली डरपोक सोच छोड़ दी और सीधा शाओयान से बोला। अपना डिसीजन बदल लिया। ब्लैक रोब के नीचे शाओयान के लिप्स थोड़े से मूव हुए। लड़के, जब हेवन का रास्ता था तब तुम नहीं गए, और अब हेल का दरवाज़ा नहीं है फिर भी घुस आए हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुआ गार्ड ने ये कहकर अचानक अपने बॉडी पर पड़ी रोब को एक झटके में फाड़ दिया और एक अजीब सा सीन सामने आ गया। ये क्या? हुआ गार्ड को ऐसे देखकर शाओयान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्लियरली भले ही इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डूशियान मिड स्टेज हो, लेकिन ये पहली बार था जब शाओयान को इतना डिफिकल्ट अपोनेंट मिला था। थंडर एक्सप्लोजन। अगले ही पल हुआ गार्ड फट पड़ा। उसके बॉडी के ऊपर मुट्ठी के साइज की सिल्वर लाइटनिंग धीरे धीरे कवर होने लगी। सिल्वर लाइटनिंग उसके बॉडी पर फ्लो करने लगी और अचानक एक टेरिफाइंग थंडर पावर फूट निकली जो देखकर किसी का भी स्कैल्प नम हो सकता था। क्या जबरदस्त थंडर टाइप फाइटिंग इमॉर्टल पावर है, और सिर्फ इस बॉडी की टायरनी ही शायद लेट स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के कंपेयर की जा सकती है। शाओयान की आंखें शार्प हो गईं। उसने तुरंत सिचुएशन समझ ली। लड़के, मर जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी चीजें हम मजे से यूज करेंगे। हा 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 हा। हुआ गार्ड जोर से हंसा। उसके बाद उसका बॉडी गोस्ट की तरह मूव करने लगा। जहां जहां वो गुजरा वहां आफ्टर इमेजेस की एक लाइन छूट गई। बूम बूम बूम। हुआ गार्ड सीधा शाओयान के पास पहुंच गया और तुरंत अपनी पाम से शाओयान के टियन लिंगी गाई पर स्ट्राइक किया। लग रहा था वो थंडर पावर से शाओयान को सीधा खत्म करना चाहता है। अच्छा है, आओ। शाओयान मुस्कुराया। उसकी पाम से भी खाकी फ्लेम निकलने लगी और उसने सीधा हुआ गार्ड के पाम के साथ क्लैश कर दिया। बूम बूम बूम। दोनों की पाम्स टकराते ही एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा लड़का है, इंटरेस्टिंग। अगले ही मोमेंट दोनों ने अपनी पाम्स वापस ले लीं और दोनों कई डजन स्टेप्स पीछे हट गए। हुआ गार्ड की आंखों में वेनम भरा हुआ था। ये आदमी, क्या जबरदस्त थंडर पावर है। शाओयान पीछे हटकर खुद को स्टेबलाइज करते हुए धीरे से बोला। अभी थोड़ी देर पहले शाओयान ने होली फ्लेम हॉक्सीन तियानियान की पावर यूज करके हुआ गार्ड से क्लैश किया था, लेकिन यूजुअल की तरह ओवरवेलमिंग एडवांटेज नहीं मिला। उल्टा हुआ गार्ड की थंडर पावर उसकी फ्लेम को लगातार इरोड कर रही थी। आखिर में शाओयान को अलग अटैक करना पड़ा। सीधी बात यह थी कि अभी के क्लैश में शाओयान डिसएडवांटेज में था। आग। शाओयान ने हार मानने से मना कर दिया। अगर एक होली फ्लेम काफी नहीं है तो दूसरी भी सही। वो देखना चाहता था कि हुआ गार्ड की थंडर पावर कितनी होली फ्लेम्स को रोक सकती है। हुआ गार्ड का बॉडी भी वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रहा था। बाहर से लग रहा था कि उसका अटैक अपर हैंड में है, लेकिन सिर्फ उसे पता था कि वो खाकी फ्लेम जो अभी गायब हो गई थी असल में उसके बॉडी के अंदर घुस चुकी थी और उसके अंदर हैवक मचा रही थी। थंडर टाइगर। शाओयान का अटैक आता देखकर हुआ गार्ड ने पेन को दबाकर जोर से गरजा। हो। उसकी आवाज गिरते ही सिल्वर फाइटिंग इमॉर्टल पावर उसके बॉडी से फूट पड़ी और उसके सामने लगभग 100 फीट का एक थंडरिंग जाइंट टाइगर बन गया। थंडर जाइंट टाइगर पूरा सिल्वर था और उसके बाहर थंडर पावर का सर्कल घूम रहा था। उसके सिल्वर बाल से एक टायरैनिकल ऑरा निकल रही थी। चलो फिर देखते हैं, तुम्हारा थंडर टाइगर स्ट्रांग है या मेरा फ्लेम ड्रैगन, शाओयान ने कहा। उसकी सोल पावर तुरंत बाहर निकली और उसने ब्लू येलो फ्लेम्स से बने ड्रैगन को कंट्रोल करके हुआ गार्ड पर अटैक कर दिया। क्या जबरदस्त अटैक है, गार्डियन हुआ, यांग फेई ने यह देखकर धीरे से कहा। इस वक्त हुआ गार्ड के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी, लेकिन उस स्माइल में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस छिपे हुए थे। होली फ्लेम। अगले ही पल ब्लू येलो फ्लेम ड्रैगन ने इजीली थंडर जाइंट टाइगर के बॉडी को पियर्स कर दिया। थंडर जाइंट टाइगर का बॉडी तुरंत इल्यूजरी होने लगा। क्लियरली थंडर जाइंट टाइगर डायरेक्टली हुआ गार्ड से कनेक्टेड था। हुआ गार्ड, ये देखकर यांग फेई जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। खत्म हो गया। शाओयान ने फ्लेम ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए हुआ गार्ड के बॉडी को उसमें पूरी तरह एनगल्फ कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में होली फ्लेम देखूंगा, लेकिन रेजिमेंट कमांडर ने मुझ पर एहसान किया है, ये एहसान चुकाना ही पड़ेगा। चले जाओ, हुआ गार्ड ने धीरे से कहा। बोलते ही उसका बॉडी एनर्जी स्टॉर्म में बदल गया और फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह इग्नाइट हो गया। हुआ गार्ड,
नहीं, यांग फेई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब हुआ गार्ड एक्सप्लोड हुआ उसने अपनी पावर यूज करके यांग फेई को फॉर्मेशन के बाहर भेज दिया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो? शाओयान जोर से बोला, लेकिन कुछ करने से पहले ही एक ओवरवेलमिंग थंडर पावर उसके फॉर्मेशन के अंदर एक्सप्लोड हो गई। सच में बैड लक है। शाओयान ने दूर जाते हुए यांग फेई को देखकर भौएं सिकोड़ ली। क्लियरली शाओयान एक मिड स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1168, Feather Dry। बूम बूम बूम, शाओयान के फॉर्मेशन के अंदर डिस्ट्रक्शन का एक डैजलिंग स्टॉर्म गूंज उठा। लगता है ये सील फाइटिंग स्किल अब नेक्स्ट टाइम के लिए ही वेट करेगी। शाओयान ने दूर जा चुके यांग फेई को देखकर हल्का सा सर हिला दिया, क्योंकि यांग फेई का फिगर उसके फॉर्मेशन से ऑलरेडी निकल चुका था और हैमर मर्सिनरी ग्रुप के बेस कैंप के काफी करीब पहुंच गया था। अगर इतनी टेरिफाइंग बैटल की यूबो उनके ग्रुप के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती तो सिचुएशन काफी मुश्किल हो सकती थी। आखिर हैमर मर्सनरी ग्रुप में एक 2 स्टार डाओजियन पावर हाउस भी है जो उनका लीडर है, और 2 स्टार डाओजियन पावर हाउस को डील करना अभी के शाओयान के लिए बहुत मुश्किल है। बूम बूम बूम, कुछ देर बाद शाओयान ने सेल्फ एक्सप्लोजन की सारी एनर्जी को हैंडल कर लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी हेल्पलेसनेस नजर आई। ये सब खत्म करने के बाद वो गोस्ट किंग सिटी की तरफ लौट गया। जहां तक बात है कि हुआ गार्ड जैसे मिड स्टेज 1 स्टार डाउजियन पावर हाउस इतनी आसानी से कैसे गिर गया, पहली वजह ये थी कि उसने जल्दबाजी में शाओयान के होली फ्लेम की पावर अब्जॉर्ब कर ली थी, और दूसरी वजह ये थी कि थंडर टाइगर शायद उसकी सोर्स पावर थी। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन ने नेचुरली उसे शाओयान के हाथ में गिरा दिया। ये आदमी मुश्किल के सामने पीछे हटने वाला नहीं है, एक रेयर टैलेंट है। लेकिन मैंने हुआ गार्ड की स्ट्रेंथ को फिर भी अंडर एस्टिमेट कर दिया, वरना यांग फेई बच कर न जाता। साइड पर खड़े बायहाई ने कहा, और फिर वो भी गोस्ट किंग सिटी की तरफ चला गया। हैं, ये बुढ़ा भी चला गया। बायहाई को अपेयर होते और फिर वापस जाते देखकर शाओयान रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, जो कुछ अभी हुआ था नेचुरली वो बायहाई को दिखाने के लिए किया गया था। सील फाइटिंग स्किल उसकी स्ट्रेंथ को सीधा बढ़ा सकती थी, और शाओयान इतने बड़े ट्रेजर को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। चलो पहले हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप चलते हैं। सोल पावर से कवर करूंगा और गोस्ट फेस सोल फ्लेम की निकली घोंसली ऑरा को भी ऐड करूंगा। अगर जीत नहीं पाया तो कम से कम एस्केप तो कर ही सकता हूं। लेकिन अजीब लग रहा है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी हैमर मर्सनरी ग्रुप की तरफ जा रहा हो। शायद मेरा इल्यूजन हो। शाओयान ने दूर के आसमान की तरफ देखकर सर हिला दिया। ये कहकर उसने अपने आप को ब्लैक एनर्जी और सोल पावर की लेयर से कवर कर लिया और हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप की तरफ बढ़ गया। गोस्ट किंग सिटी के अंदर सिटी लॉर्ड यू फैमिली का युगान शायद गायब हो गया है। सिटी लॉर्ड मैंशन में यू फैमिली को मॉनिटर करने वाला एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट बोल उठा। लगता है वो लोग एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए हैं। उनका पहला टारगेट क्या है? युगान शायद सिटी के बाहर हैमर मर्सनरी ग्रुप की तरफ जा रहा है। उस एक्सपर्ट ने जवाब दिया, हैमर मर्सनरी ग्रुप, ठीक है, मुझे पता चल गया, तुम जाओ। जी। वो एक्सपर्ट ये सुनते ही मैंशन से गायब हो गया। युगान, तुम आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। सिंस तुम हैमर मर्सनरी ग्रुप को अपनी तलवार बनाना चाहते हो तो जो करना है करो, लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा कि फाइनल विनर सिर्फ मैं ही रहूंगा। डेथ फैंग ने धीरे से हंसकर कहा। गोस्ट किंग सिटी के बाहर आसमान में एक फिगर खड़ा था। उसने सियान रोप पहनी हुई थी। उस रोप के पीछे सिल्वर कलर का यू फैमिली का सिंबल बना हुआ था। तेज हवा की आवाज के साथ वो हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप की तरफ बढ़ रहा था। युगान, अंधेरे में छुपा हुआ शाओयान गोस्ट फेस सोल फ्लेम की घोंसली ऑरा और सोल पावर की मदद से उसने अपने आप को परफेक्टली कंसील कर लिया था। लेकिन आसमान में उस फिगर को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस वक्त आसमान में सिर्फ एक ही इंसान था, लेकिन उसकी फेंट ऑरा ने शाओयान को काफी शॉक दे दिया था। स्यूडो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल, सोल ईटर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता थी। ये घोस्ट वर्ल्ड सच में टेरिफाइंग है। सिर्फ एक छोटा सा गोस्ट किंग सिटी भी ओवरऑल स्ट्रेंथ में ज़्वांटियान से ज्यादा पावरफुल है। शाओयान के लिप्स पर एक हेल्पलेस स्माइल आ गई। ज़्वांटियान में तो पीक डाओ एम्परर लेवल का यान 1 स्टार डाओ इमॉर्टल ही टॉप पावर हाउस होता है, लेकिन गोस्ट किंग सिटी में 1 स्टार डाओ इमॉर्टल्स एक्सपर्ट्स तो कैबेज की तरह हर जगह दिखते हैं। इतना बड़ा गैप देखकर शाओयान भी काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पूरा ग्रेट एथर्नियल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ज़्वांटियान से भी ज्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट्स बहुत हैं, इसलिए ऐसी चीजें कॉमन हैं।
और अगर कभी तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर या ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जाने का मौका मिला, तब तुम समझोगे कि असली में अंत क्या होता है। फिलहाल के लिए ये बात थोड़ी दूर की है। अभी जो फिगर था वो युगान ही होना चाहिए, यू फैमिली का हेड, और देखने से लगता है कि वो हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप की तरफ जा रहा है। अब तो अच्छा शो देखने को मिलेगा। चलो पीछे चलते हैं, शायद मौके का फायदा उठाकर कुछ हासिल हो जाए। शाओयान मुस्कुराया, अपनी ऑरा को और ज्यादा सप्रेस करते हुए धीरे धीरे पीछे चल पड़ा। सोल पावर और गोस्ट फेस सोल फ्लेम की होली फ्लेम की ड्यूअल प्रोटेक्शन के साथ शाओयान को बिल्कुल भी डर नहीं था कि कोई उसे डिस्कवर कर लेगा। ये लड़का सच में एक 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के खिलाफ प्लान बना रहा है। क्या इसे पता नहीं कि 3 स्टार इमॉर्टल एक स्लैप में इसे मिटा सकता है? लेकिन इसका कैरेक्टर मुझे पसंद है। सोल ईटर हंस पड़ा। जब युगान और शाओयान एक के बाद एक हैमर मर्सनरी ग्रुप के बेस कैंप की तरफ जा रहे थे, तब तक यांग फई ऑलरेडी बेस कैंप पहुंच चुका था। यांग कमांडर, आप वापस आ गए? जैसे ही यांग फई माउंटेन के फुट पर आया, पेट्रोल सोल्जर मुस्कुराकर पूछा। हाँ, फादर अंदर हैं। यांग फई बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सिर्फ पूछा। रेजिमेंट हेड और कुछ लीडर्स टेंट के अंदर हैं, पेट्रोल सोल्जर ने जवाब दिया। यांग फई ये कहकर माउंटेन के टॉप की तरफ बढ़ गया। हैमर मर्सनरी ग्रुप का बेस कैंप एक छोटी माउंटेन रेंज पर बना हुआ था, मतलब पूरा माउंटेन टॉप उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। माउंटेन का टॉप अनइवन था और डिफेंड करना आसान, अटैक करना मुश्किल, इसलिए ये एक रेयर ट्रेजर जैसी जगह थी और हैमर मर्सनरी ग्रुप का बेस कैंप वहीं पर बना हुआ था। यांग कमांडर, थोड़ी देर बाद यांग फेई माउंटेन के टॉप पर पहुंचा और एक बड़े टेंट के अंदर चला गया। फादर और सब अंकल्स? नहीं, कुछ हो गया है, यांग फेई ने सामने बैठे लोगों को देखकर कहा। फेयर, क्या हुआ? हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड ने अपने बेटे की हालत देखकर कंसर्न से पूछा। हम ऑप्शन में गए थे। यांग फेई ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर एक एक करके सब कुछ बता दिया। क्या? अनडेड लीव्स, एम्परर रैंक 3rd ग्रेड प्रोफेसर, हुआ गार्ड मर गया। यांग फेई की बात खत्म होते ही हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड और ग्रुप के पावरफुल लीडर्स जोर से चिल्ला उठे। एक एम्परर रैंक 3rd ग्रेड प्रोफेसर को प्रोवोक करना शायद अब हैमर मर्सनरी ग्रुप की जिंदगी आसान नहीं रहने वाली। और अनडेड लीव्स बहुत प्रेशियस हैं, लेकिन रे, यू और क्लिंग, 3 बड़ी फैमिलीज भी उन पर नजर रखे हैं, शायद उनकी बारी आने ही नहीं वाली। और हुआ गार्ड भी मर गया। उसकी स्ट्रेंथ सब जानते थे, वो हैमर मर्सनरी ग्रुप के रेयर एक्सपर्ट्स में से एक था। फादर, अब क्या करें? यांग फेई ने पूछा। लगता है गोस्ट किंग सिटी बहुत दिनों से ज्यादा शांत हो गया है और अब डायनेस्टी चेंज होने का वक्त आ गया है, हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड ने धीरे से कहा। फादर, रेजिमेंट हेड, टेंट में बैठे सब लोग हैरान हो गए। हैमर मर्सनरी ग्रुप को मैं काफी टाइम से देख रहा हूं। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1169, ऑल डिस्ट्रॉयड। युगान? इतनी टेरिफाइंग आवाज सुनते ही टेंट के अंदर मौजूद सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स तुरंत अलर्ट हो गए। युगान की प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ काफी सालों से फेमस थी। 10 साल पहले जब वो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल बना था, तभी उसकी रेपुटेशन पूरे गोस्ट किंग सिटी में फैल गई थी। हालांकि ये भी सुना गया था कि उसके बॉडी में कोई हिडन डिजीज है जो उसकी स्ट्रेंथ को लिमिट करता है, लेकिन फिर भी वो एक असली 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था। और हैमर मर्सनरी ग्रुप में सबसे पावरफुल सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था। दोनों के बीच का गैप आसमान और जमीन जैसा था। इसलिए जैसे ही युगान का नाम सुना गया, हैमर मर्सनरी ग्रुप के टॉप लीडर्स सब शॉक हो गए। रेजिमेंट हेड, अब क्या करें? टेंट के बाहर से आई आवाज सुनकर हैमर मर्सनरी ग्रुप के कई लीडर्स टेंशन में आ गए। उनकी आवाज में डर भी था। ऑक्शन खत्म होने के बाद गोस्ट किंग सिटी ऑलरेडी टर्मोइल में है, ये युगान यहाँ क्यों आया है पता नहीं। अगर ये अकेला ही पूरी हैमर मर्सनरी ग्रुप को निगलना चाहता है तो उसके लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा। हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड ने धीरे से कहा, फिर टेंट खोलकर बाहर चला गया। हैमर मर्सनरी ग्रुप के सब लोगों को काफी टाइम से नहीं देखा, सब अभी भी काफी एनर्जेटिक लग रहे हो। युगान लॉन्ग रोप पहने हुए टेंट के ऊपर आसमान में खड़ा था और सबको देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कौन है, तो पता चला यू फैमिली के हेड खुद आए हैं। हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड ने भी हंसकर जवाब दिया। हैमर मर्सनरी ग्रुप के हेड का नाम यांग फैन था। वो एक जेन्युइन 2 स्टार फाइटिंग सीएन अर्ली स्टेज पावर हाउस था। हैमर मर्सनरी ग्रुप की पूरी रेपुटेशन और स्टेटस उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही थी। एक वक्त पर यांग फैन ने सिटी लॉर्ड डेथ फैंग को भी गुस्सा दिला दिया था, लेकिन फिर भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। यही 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस की इन्फ्लुएंस थी। यांग फैन, मैं इस बार यहाँ सिर्फ तुमसे एक चीज बोरो करने आया हूँ, पता नहीं तुम दे पाओगे या नहीं।
युगान अब भी आसमान में खड़ा था, जैसे उसे यांग फैन के पास खड़े 1 स्टार 2 सीएन एक्सपर्ट से कोई डर नहीं हो। क्या चीज़? यांग फैन के स्माइलिंग फेस के नीचे एक रेयर किलिंग इंटेंट छुपा हुआ था। हैमर मर्सनरी ग्रुप। युगान धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी स्माइल बिल्कुल डेमन जैसी टेरिफाइंग थी। ये बुरा हो गया। फेयर, जल्दी भागो। अगले ही पल जैसे ही युगान ने ये कहा, एक स्ट्रेंज पावर उसके आसपास से निकली और सीधा यांग फेई को वहां से दूर भेज दिया। क्या टेरिफाइंग फाइटिंग इमॉर्टल पावर है? यांग फैन के पास खड़े कई एक्सपर्ट्स जोर से बोल उठे। सब लोग जल्दी निकल जाओ वरना देर हो जाएगी। यांग फैन ने सिचुएशन देखते ही कमांड दिया। क्राइसिस के वक्त उसकी लीडरशिप क्लियरली दिख रही थी। यांग फैन जानता था कि युगान ने ये स्टेप लिया है तो उसने पूरी प्रिपरेशन की होगी, और 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल की स्ट्रेंथ के साथ गोस्ट किंग सिटी में शायद ही कोई उसका ओपोनेंट हो। हैमर मर्सनरी ग्रुप सिर्फ मेरा स्टेपिंग स्टोन है, चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मैडमैन मर्सनरी ग्रुप, लई फैमिली, किंग फैमिली और सिटी लॉर्ड मैंशन भी तुम्हारे साथ नीचे जाएंगे। चलो। अगले ही मोमेंट युगान का फिगर नीचे आया और उसके बॉडी से एक इररेजिस्टिबल पावर फैल गई। एक इंस्टेंट में वो एनर्जी बैरियर बन गई और पूरी माउंटेन रेंज को कवर कर लिया। ये युगान इतना पावरफुल है? अंधेरे में छुपा शाओयान इस वक्त भौएं सिकोड़कर देख रहा था। युगान की स्ट्रेंथ रियल 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल अर्ली स्टेज की थी। भले ही उसके बॉडी में हिडन डिजीज हो, फिर भी शाओयान पर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। शाओयान के हिसाब से अगर वो डेस्परेट होके 3 होली फ्लेम्स को फ्यूज भी कर ले, तब भी शायद युगान को इजीली नहीं मार पाएगा। 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस सच में टेरिफाइंग होता है। देखो, यांग फैन जानता है कि वो बच नहीं सकता, इसलिए वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन से अपने लोगों के लिए थोड़ा सा चांस बनाना चाहता है। लेकिन 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के सामने 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल भी बस एक एंट जैसा है। ये सब यूजलेस स्ट्रगल है। शाओयान के अंदर सोल ईटर ने कहा। हाँ, शाओयान ने धीरे से जवाब दिया। यांग फैन ने अभी सीक्रेटली अपने बेटे को भेज दिया है, चलो अपना काम करते हैं। जब वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ने दो, सोल ईटर हंसकर बोला। चलो। शाओयान ने सर हिला दिया और अपनी ऑरा को पूरी तरह सप्रेस करते हुए माउंटेन के क्वाइट ट्रेल की तरफ बढ़ गया। ये वही रास्ता था जहां से यांग फैन ने अभी अपने बेटे को भेजा था। बुढ़े कमीने, मुझे पता था तुम्हारी एम्बिशन छोटी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी हैमर मर्सनरी ग्रुप को निगलना चाहते हो तो तुम्हें भी प्राइस चुकाना पड़ेगा। यांग फैन ने देखा कि सब लोग युगान के एनर्जी बैरियर में फंस चुके हैं, तो उसने गुस्से में कहा, अब बोलो, तुम सब खुद मरोगे या मैं खुद तुम्हें मार दूं? युगान ने नीचे खड़ी हैमर मर्सनरी ग्रुप को एरोगेंट टोन में पूछा। कैप्टन, उससे लड़ते हैं? हाँ, हमारी हैमर मर्सनरी ग्रुप में कभी कोई डरपोक नहीं रहा। अगर ऐसा है तो तुम सब मेरे हाथ से मरो। ये कहकर यांग फैन के चेहरे पर एक क्रूअल एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपनी पाम स्क्वीज की और कुछ वीक मर्सनरीज को सीधा क्रश कर दिया। यांग फैन असल में उनके बॉडी से निकली एनर्जी का यूज करके एस्केप का चांस बनाना चाहता था। रेजिमेंट हेड, आप? हैमर मर्सनरी ग्रुप के लोग शॉक हो गए। उनका लीडर उन्हीं को मार रहा था ताकि वो उनकी पावर से युगान का सामना कर सके। यही तुम्हारा लीडर है। रोज तो ये काइंड और फ्रेंडली लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा इंसान है जो लोगों को खा जाता है और हड्डी भी नहीं छोड़ता। मर जाओ। युगान को ये सब देखकर मजा आ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ा टाइम डिले किया ताकि वो ये सीन एंजॉय कर सके। बुम बुम बुम, सिल्वर थंडर पूरे एनर्जी बैरियर में फैल गया और उस थंडर के अंदर एक टेरिफाइंग ऑरा थी, बिल्कुल किसी एंशिएंट बीस्ट जैसी। ये कैसे हो सकता है? डो सोल? यांग फैन, जो अभी मर्सनरीज की पावर से एस्केप का प्लान बना रहा था, उसकी आंखें डर से फैल गई। गुलू, एक थंडर आसमान में हल्का सा फ्लैश हुआ और फिर नीचे बचे हुए हैमर मर्सनरी ग्रुप के मर्सनरीज सब छोटे थंडर बोल्ट से घिर गए। सिर्फ थंडर से घिरते ही उन सबकी लाइफ फोर्स खत्म हो गई। उनकी आंखें बिल्कुल खाली हो गईं, जैसे उनकी सोल्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो गई हों। कचरा लोग, चलो इसे और थरो बनाते हैं, युगान ने कहा। उसकी बॉडी से वायलेंट थंडर निकला और उन डेड बॉडीज पर बरसने लगा। जी जी, थंडर उन बॉडीज को रिपीटेडली विप करता रहा जब तक उनके बॉडीज से बर्न स्मेल आने नहीं लगी। तब जाकर वो रुका। इस वक्त यांग फेई के अलावा हैमर मर्सनरी ग्रुप का कोई भी जिंदा नहीं था। एक 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस ने अकेला ही पूरी मर्सनरी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पूरा का पूरा क्रशिंग डिफीट था। हैमर मर्सनरी ग्रुप खत्म हो गया। युगान ने जमीन पर पड़े काउंटलेस कॉर्प्सेस को देखकर सैटिस्फैक्शन से मुस्कुराया। फिर उसने एनर्जी बैरियर हटा दिया, अपनी ऑरा को हाइड किया और गोस्ट किंग सिटी की तरफ वापस चला गया। युगन, ये कमीना हमारी मर्सनरी ग्रुप में शुरू में उनकी यू फैमिली की बहुत मदद की थी और अब वो हमें ही मारना चाहते हैं। यांग फेई ट्रेल पर संभल कर भाग रहा था और गुस्से में बोल रहा था। इस ट्रेल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, हत्ता कि मर्सनरी ग्रुप के अंदर भी। ये रास्ता स्पेशली उनके लीडर ने इमरजेंसी एस्केप के लिए बनवाया था।
लेकिन अफसोस यांग फैन को खुद इसे यूज करने का मौका ही नहीं मिला और वो यू गन के हाथों मर गया। फादर और बाकी लोगों के बचने के चांसेस शायद बहुत कम हैं। अब मैं गोस्ट किंग सिटी के आसपास नहीं रुक सकता, शायद मुझे डोंगजाओ जाकर छुपना पड़ेगा। वैसे भी पूरे डोंगजाओ का कंपटीशन शुरू होने वाला है। यांग फेई तेज भागते हुए अपने दिमाग में सोच रहा था। भागने से पहले उसके फादर ने मर्सनरी ग्रुप की काफ़ी वेल्थ उससे दे दी थी। सील फाइटिंग स्किल के साथ यांग फेई को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ईस्ट कॉन्टिनेंट में अपनी जगह बना लेगा और एक दिन ड्रैगन गेट पार कर लेगा। माफ़ करना, लेकिन शायद तुम्हें ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। ट्रेल के अगले मोड़ पर शाओयान की आवाज़ एक भूत की तरह बिना आवाज़ के उसके सामने आ गई। साला! ये देखते ही यांग फेई तुरंत मुड़कर भागने लगा। उसे अभी भी याद था कि रेड पाइन फॉरेस्ट में इस ब्लैक रोब्ड आदमी ने कैसे हुआ गार्ड को आसानी से मार दिया था। यांग फेई जानता था कि वो उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए सिर्फ भागना ही ऑप्शन था। कहाँ भाग रहे हो? शाओयान की स्पीड बहुत तेज थी। जैसे ही यांग फेई हिला, शाओयान तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, प्लीज़ मुझे मत मारिए। ये सील फाइटिंग स्किल ले लो, ये 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी ले लो, जो चाहो मैं दे दूंगा। शाओयान को अपना रास्ता रोकता देख यांग फेई घबराकर चिल्लाने लगा। यांग फेई जानता था कि यू गन ने उनकी पूरी हैमर मर्सनरी ग्रुप को खत्म कर दिया है। अब उसके पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं थी और शाओयान का सामने आ जाना उसकी मौत जैसा ही था। मर जाओ। शाओयान ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। उसकी पावरफुल सोल फोर्स ने तुरंत महसूस कर लिया कि यांग फेई सच में सरेंडर नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी आंखों में अभी भी चाल और साजिश थी। जैसे ही शाओयान ने ये कहा, उसके बॉडी से ब्लूइश येलो फ्लेम निकलकर सीधा यांग फेई पर अटैक कर गया। ये कौन सी फ्लेम है? आह आह आह! यांग फेई कुछ कर पाता उससे पहले ही रेजिंग फायर ने उसे लपेट लिया और अगले ही पल उसे पूरी तरह निगल लिया। उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। शाबू शाबू! कुछ ही देर में यांग फेई का पूरा बॉडी ब्लूइश येलो फ्लेम्स में जलकर बिल्कुल गायब हो गया। यांग फेई की स्ट्रेंथ पावरफुल थी, लेकिन ये ब्लूइश येलो फ्लेम फायर हार्ट थ्यानयान और घोस्ट फेस सोल फ्लेम का फ्यूजन था, इसलिए उसके लिए इसे रेजिस्ट करना नामुमकिन था। सील फाइटिंग स्किल! शाओयान आगे बढ़ा और सील फाइटिंग स्किल को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लेम्स में जल चुकी थीं। हैमर मर्सनरी ग्रुप के खत्म होने की न्यूज़ जल्दी ही गोस्ट किंग सिटी में फैल जाएगी। लगता है थोड़ी देर के लिए लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ वेट करना है उस आदमी का जो अनडेड लीव्स लेकर गया है। जब वो एक्शन लेगा तब मैं फ़ायदा उठाऊंगा। थोड़ी देर बाद शाओयान गोस्ट किंग सिटी वापस आ गया। उसने एक इन में रुककर शांति से अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट करनी शुरू कर दी। लई फैमिली मैंशन। पेट्रियार्क, बड़ी बुरी खबर है। एक फॉलोअर दौड़ता हुआ हॉल में आया और लैली से बोला, क्यों घबरा रहे हो? लैली इस वक्त हॉल में बैठा हुआ एक स्क्रोल पढ़ रहा था। उसने फॉलोअर की हालत देखकर पूछा, पेट्रियार्क, हैमर मर्सनरी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गई है। फॉलोअर ने डरते हुए कहा, क्या? हैमर मर्सनरी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गई है? ये सुनते ही लैली ने स्क्रोल साइड में रख दिया और सीरियस हो गया। हैमर मर्सनरी ग्रुप की ओवरऑल स्ट्रेंथ भले ही 3 बड़े फैमिलीज जितनी नहीं थी, लेकिन गोस्ट किंग सिटी में वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। उनका ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाना अजीब था। किसने किया? लैली ने पूछा। पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी मर्डरर है उसने अपनी स्ट्रेंथ से उन्हें सीधा क्रश कर दिया है। इनिशियल गेस के हिसाब से या तो मैड डेमॉन ग्रुप का सेकंड हेड है या फिर यू गन। जो भी मर्डरर है उसने अपनी स्ट्रेंथ से उन्हें सीधा क्रश कर दिया है। इनिशियल गेस के हिसाब से या तो मैड डेमॉन ग्रुप का सेकंड हेड है या फिर यू गन। कौन? लैली जोर से चिल्लाया। यू फैमिली का हेड यू गन। फॉलोअर ने धीरे से कहा। मैड डेमॉन ग्रुप और यू फैमिली दोनों ही काफ़ी टाइम से रेस्टलेस हैं। शायद इस मैटर का उनसे ही रिलेशन है। मेरा ऑर्डर पास करो। लई फैमिली की सारी फोर्सेस को गैदर करो। पता नहीं हम इस डिजास्टर से बच पाएंगे या नहीं। अगर बच गए तो जिएंगे, वरना मर जाएंगे। लैली धीरे से बोलने लगा। क्विंग फैमिली मैंशन। फादर, हैमर मर्सनरी ग्रुप के साथ क्या हुआ? हॉल में क्विंग मिंग, क्विंग वेन और क्विंग फैमिली के कई लीडर्स जमा होकर पूछ रहे थे। मुझे लगता है सब लोगों को हैमर मर्सनरी ग्रुप के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिल गई है। अब पूरा सिटी टेंशन में है। लेकिन मर्डरर कौन है? शायद पेट्रियार्क, ऑक्शन अभी खत्म हुई है और तुरंत हैमर मर्सनरी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गई है। शायद इसमें कोई हिडन सीक्रेट है। एक ओल्ड मैन ने उदासी भरी आवाज में कहा। ओल्ड क्विंग सही कह रहे हैं। अब गोस्ट किंग सिटी में स्टॉर्म चल रहा है और सब क्लूज 2 फोर्सेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2 ओल्ड मैन ने कहा। यू फैमिली और मैड डेमॉन ग्रुप। क्विंग मिंग ने सिर हिलाकर कहा। ऑक्शन के बाद से यू फैमिली ने अपने डोर्स बंद कर लिए हैं और बाहर से सारा कांटेक्ट कट कर दिया है। शायद वो कुछ प्लान कर रहे हैं।
ओल्ड क्विंग ने कहा, लगता है एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है। क्विंग फैमिली की सारी फोर्सेस को गैदर करो, शायद असली बैटल अब शुरू होने वाली है। ये कहकर सब अपने काम के लिए चले गए। सिटी लॉर्ड मैंशन। सिटी लॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। हैमर मर्सनरी ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने वाला सच में यूगन ही था। बई ह ने डेथ फेंग से कहा, ये यूगन सच में वुल्फ जैसी एम्बिशन रखता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इस पेस्ट को खत्म करने का टाइम आ गया है। बई ह, सिटी लॉर्ड मैंशन की सारी फोर्सेस को गैदर करो और यू फैमिली पर अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जब वो रिबेलियन करना चाहते हैं तो मुझे सिटी लॉर्ड होने के नाते उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हैमर मर्सनरी ग्रुप का डिस्ट्रक्शन बस एक एक्सक्यूज है। वैसे भी वो लोग काफी गलत काम करते थे, तो उनका एंड होना उनकी पनिशमेंट ही है। डेथ फेंग ने कहा, जी सिटी लॉर्ड। बई ह मुस्कुरा दिया, आखिर यूगन एक प्स्यूडो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल ही तो है। लेकिन बई ह और डेथ फेंग दोनों ही यिनहुन ध्यान धोंगजोउ से डायरेक्टली भेजे गए थे। उनका बैकग्राउंड गोस्ट किंग सिटी के किसी भी फोर्स से काफी बड़ा था। वैसे सिटी लॉर्ड, हॉकाई टीम से भी न्यूज आई है, शायद वो शेड्यूल से पहले ही यहां पहुंच जाएंगे। बई ह ने आखिर में कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। डेथ फेंग भी हंस पड़ा, अगर ईगल आई स्क्वाड आ गई तो सिर्फ यूगन जैसे 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल ही नहीं, बल्कि 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल भी नहीं बच पाएगा। और ये ईगल आई स्क्वाड ही अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का असली ओनर है, और डेथ फेंग का पुराना आदमी भी।